नोमेनक्लेचर। सो नोमेनक्लेचर कैसे होता है? तो जैसे कि एल्केन को हम लोग कोई भी एल्केन का नाम, एल्केन एंड्स विथ एन, सपोज दिस इज मिथ CH4, वी कॉल इट मीथेन, C2H5 इथेन, दिस एंड्स विथ एन। तो एल्कोहल के केस में जिसमें अगर इस पर OH ग्रुप लगाया तो एन को हम रिप्लेस कर देते हैं OL से, ऑल से। सपोज इट इज CH3OH, so this will be replaced by OL, so this will become methanol। सिमिलरली इथेनॉल हो जाएगा इस तरह। इफ इट इज़ इथेनॉल, इस तरह से इनका नोमेनक्लेचर है। उनको अगर कोई एक लंबा कार्बन चेन है उसमें OH ग्रुप लगा है और ये पॉसिबल है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए OH ग्रुप का पोजीशन दूसरा भी हो सकता है, तो उस केस में हमें उनका नंबर बताना होता है। सपोज CH3 CH2 CH2H CH3 CHOH CH3, these two are the isomers, they have the same molecular formula but different structural formula। तो इस स्ट्रक्चर के लिए, इसी मोलिकुलर फार्मूले के लिए ये स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस केस में हमें OH ग्रुप की नंबरिंग बतानी होगी कि OH ग्रुप किस पोजीशन पे है। सो आवर फर्स्ट वे टू फॉर्म, आवर फर्स्ट एम इज टू फॉर्म लॉन्गेस्ट चेन। और गिव longest chain to give OH lowest numbering। But in case of multiple substituents like other group like CH3 is coming as a substituent, उस केस में हम क्या करते हैं कि लोवेस्ट सम ऑफ नंबर्स को फॉलो करते हैं। लोवेस्ट सम ऑफ नंबर रूल इज फॉलोड। सो अगर ऐसा है कोई कंपाउंड जिसमें कि जैसे देखिए OH, सो इस केस में हम नंबरिंग इधर से भी, ये हमारा अगर लॉन्गेस्ट चेन है तो हम नंबरिंग यहाँ और यहाँ से दोनों तरफ से शुरू कर सकते हैं। सो अगर इस केस में हम नंबरिंग यहाँ शुरू करें तो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे इस केस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप को नंबरिंग 5th मिल रहा है जो कि सबसे लास्ट है। वही अगर हम इसको ऐसे नंबरिंग करें 1, 2, 3, 4, 5 तो इसको फर्स्ट नंबरिंग मिल रहा है। लेकिन फिर भी हम इस मेथड को, इसको इस नंबरिंग को सही कहते हैं क्योंकि लोवेस्ट सम ऑफ नंबर्स अगर हम देखें तो इस केस में 5 + 2 + 2 आएगा, वाइल इस केस में 2 + 2, इस केस में 2 + 2 + 5 है और नीचे वाली केस में दिस इज़ 4 + 4 + 1। सो इस केस में दोनों में अगर जैसे दिस इज़ 9, दिस इज़ 9, इस केस में दोनों में ही नंबरिंग अगर सेम आया है तब हम इसको प्रेफरेंस दे देंगे नीचे वाले को, तब इसको नहीं देंगे। लेकिन अगर इसमें एक और कार्बन एटम हो, सपोज यहाँ पे एक और कार्बन एटम है, सो दिस बिकम 6, तो नंबरिंग 6, 2, 2 हो जाएगा और यहाँ पे नंबरिंग दिस विल कम 2, 1, 2, 3, 4, 5। सो अगेन न्यू नंबरिंग विल बिकम 5 + 5 + 1। सो इस केस में क्या होगा कि दिस विल बी 6, 4, 10 एंड दिस विल बी 11। इस केस में ये नंबरिंग, नीचे वाली नंबरिंग ज़्यादा हो जा रही है, ऊपर वाली कम है, तो इस केस में इसको प्रेफरेंस देंगे। लेकिन अगर ये कार्बन ना होता तो नंबरिंग दोनों की बराबर आ रही थी, तब हम इसको प्रेफरेंस दे सकते थे। सो ऐसे नंबरिंग करते हैं इनका। और कंपाउंड लाइक दिस साइक्लोहेक्सेन्स OH, इनको कैसे नाम देते हैं? तो हम पहले इनका नाम देखेंगे। इनको हम लोग जैसे अभी पहले डिस्कस किया, इनको हम लोग साइक्लोहेक्सेन कहेंगे।
अब उस पर एक OH ग्रुप आ गया तो एन को हटा देंगे, सो दिस विल बिकम साइक्लोहेक्सेनॉल। ऐसे इनका नाम होगा साइक्लोहेक्सेनॉल। सपोज दिस इज द कंपाउंड, इसका नाम देना है। तो इसमें हम नंबरिंग ऐसे कर सकते हैं कि इसको 1 इसको 2 कह सकते हैं, या इसको 1 इसको 2 कह सकते हैं। नंबरिंग इधर से घूमें चाहे इधर जाए, दोनों तरीके से जा सकते हैं। सो अगर इस ऐसे नंबरिंग करें ऊपर वाले में तो 1 + 2 + 2 5 आया, और अगर नीचे वाले से नंबरिंग करें तो 1 + 1 + 2 4 आ रहा है। तो हम लोग इसको कह देंगे, इस नंबरिंग को फॉलो करेंगे और इसका नाम हो जाएगा, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। सो इस तरह इस कंपाउंड का नाम दिए हैं हम लोग। नॉमेनक्लेचर पे 1-2 क्वेश्चन हम लोग अभी और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, और ईथर का भी अभी हमें नॉमेनक्लेचर देखना है कि ईथर को हम कैसे नेम करते हैं। तो अगर कोई कंपाउंड ले लें CH3 CH2 CH2 OH CH3 CH2 CH3, इस कंपाउंड को नेम करना है और यहाँ पे कोई एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा देते हैं CH2Cl। सो हमें पहले लॉन्गेस्ट चेन खोजना है जिसमें सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हों। सो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि क्लोरीन भी आ जाए, और इसको हम अपना प्रिंसिपल चेन कह देते हैं, लॉन्गेस्ट चेन। सो OH ग्रुप, अब हमें इसे नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग कैन बी 1 2 3 4 और 1 2 3 4। सो लोवेस्ट सम ऑफ नंबर्स रूल विल बी सीन। सो इसमें क्या है, अगर हम ऊपर वाले तरीके से जाएं तो दैट इज़ 2 + 2 + 4, और अगर नीचे वाले से जाएं तो 1 + 2 + 3 + 3। इसमें भी है 2 + 2 प्लस इसका एक 3 भी है। सो दिस इज 4 4 8 11, दिस इज। सो हम इस मेथड इसको यूज़ करेंगे, इस नंबरिंग को यूज़ करेंगे, दिस इज 2। तो नॉमेनक्लेचर में पहले हम अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस देंगे। क्लोरीन C से लिखा जाता है CH, तो क्लोरीन को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद मिथाइल ग्रुप को लिखेंगे। सो दिस विल बी 1 क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल 2,3 डाइमिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन एटम एक प्रिंसिपल चेन में कितने, 4 हैं। मेथ इथ प्रॉप ब्यूटेन 3। और जब हम किसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन लिखते हैं तो ब्यूटेन इस तरह उसमें एन को और से रिप्लेस नहीं करते, बीच में नंबरिंग देके उनका पोजीशन बताना पड़ता है। तो उसमें ब्यूटेन की जैसे इसका जो एन हटा रहे थे हम लोग, वो पूरा नहीं हटता, ब्यूटेन पूरा लिखते हैं। लेकिन सिंस ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो भी वॉवल से शुरू हो रहा है और ये भी वॉवल से ख़त्म हो रहा है, तो ये जिस वॉवल से ख़त्म हो रहा था उसको हम लोग हटा देते हैं। अगर ये ओ की जगह कोई एक कॉन्सोनेंट्स होता, सपोज दिस इज आई, अगर ये आई होता तो हम ई लिखते हैं, लेकिन सिंस ये ओ से शुरू हो रहा है इस वजह से हम ई को हटा देते हैं यहाँ से। तो इस तरह से हम इसका नेम करेंगे। अब नॉमेनक्लेचर इन केस ऑफ ईथर्स, फर्स्ट सो
ईथर्स के केस में क्या होता है कि हम देखते हैं कि अगर दोनों ग्रुप सेम है कि नहीं। अगर दोनों ग्रुप सेम है तो हम किसी एक ग्रुप को मान लेते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम इसे ऑक्सी से लिखते हैं। जैसे इसको मान लीजिए हम सब्स्टिट्यूएंट ले लिए, तो हम इसे लिख देंगे मिथॉक्सी, और उसके बाद इस ग्रुप को मिथॉक्सी लिख दें, मिथॉक्सी, सॉरी दिस विल बी इन स्मॉल, ऑलवेज इन स्मॉल, मिथॉक्सी मीथेन। इस तरह से इनका नाम देंगे। सपोज C2H5OCH3। इस केस में ये ग्रुप ये लॉन्गेस्ट चेन है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे। दिस विल बिकम मिथॉक्सी इथेन। इस तरह इनका नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अगर कोई एग्जांपल हुआ जैसे CH2 7CH3O C6H5। इस केस में भी लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, इधर 6 कार्बन है और इधर 8 कार्बन है। सो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे। तो अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बना है तो इसका नाम क्या होगा, ये फिनाइल ग्रुप है, ये ग्रुप फिनाइल है और इस पर O है, तो इसको हम लोग फिनॉक्सी से कहते हैं। इसका नाम फिनॉक्सी हो जाएगा, फिनॉक्सी ऑक्टेन। सो आपको इसमें क्या करना है कि आपको सबसे पहले ये फाइंड करना है सबसे छोटा चेन किस साइड है। छोटा चेन साइड जो होगा उसको हम सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे। उसका नाम उसके जो एल्किल या एरिल है उसके नाम के आगे ऑक्सी लगा के लिखा जाता है, उसको एल्कॉक्सी ये हो जाएगा, और ये उसका कॉमन नेम होगा, एल्केन का नाम, एल्केन के नाम पे जैसे लिखते हैं। सो इस तरह उनका नाम ईथर्स का नाम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इन आवर नेक्स्ट टॉपिक, और के एक दो चीज़ और बचा है अभी। कॉमन नेम भी थोड़ा सा आपको देखना है, एक दो चीज़। इन केस ऑफ एल्किल तो हम लोग कर लिया, एरिल जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व हैं, उन केस में सपोज दिस इज अ कंपाउंड। तो इस ऐसे कंपाउंड जिसमें दोनों ग्रुप जस्ट एडिसेंट कार्बन पे हों, उनको ऑर्थो से हम लोग कॉमन नेम में कहते हैं, ऑर्थो कंपाउंड से। इनका कॉमन नेम क्या होगा, या आईपैक नेम देखिए। सो दिस इज कॉमन नेम लिखे तो ऑर्थो मिथाइल फिनॉल भी कह सकते हैं, और अगर IUPAC नेम देखें तो 1 मिथाइल। IUPAC नेम में ऑर्थो पैरामीटर यूज़ नहीं होता, हम नंबरिंग से ही चाहते हैं। इस तरह जाएंगे, इसको ऑर्थो कहते हैं अगर जस्ट एडजेसेंट पे है, और उनके बीच अगर एक कार्बन एटम का सेपरेशन है तो ये मेटा हो जाता है, रिटेन एज एन। और वो अगर जस्ट टोटली अपोजिट साइड पे हैं, टोटली अगर अपोजिट साइड पे हैं तो उसे हम पैरा कहते हैं, नोटेड बाई पी। ना किसी के नेम में इसमें 1 है, इसमें 2, इसमें 3 हो जाएगा। सो कुछ स्पेशल कंपाउंड्स हैं जिनका कॉमन नेम थोड़ा स्पेसिफिक कॉमन नेम है। सपोज दिस इज OH, दिस इज OH containing 2 hydroxyl group। This is catechol, resorcinol, quinol। ये इन कंपाउंड्स कंटेनिंग बेंजीन, इन पर अगर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है तो उनका कॉमन नेम है, स्पेसिफिक कॉमन नेम है उनका, इस नाम से इनको बुलाया जाता है।